हैप्पी बर्थडे सचिन, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे सचिन, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे सचिन, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे सचिन, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे सचिन, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे सचिन, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। साल 1989 में सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की और तब सचिन तेंदुलकर बहुत छोटे थे और अब ये चैंपियन बल्लेबाज 40 साल की उम्र का हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सचिन तेंदुलकर की मांसपेशियां अभी भी उसी तरह की हैं जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सचिन तेंदुलकर की बॉडी में ऐसा क्या खास है, उनकी मसल्स किस तरह से डेवलप कर रही हैं और जो वो शॉट्स खेलते हैं वहाँ पर ये मसल्स कितना काम आती हैं, वो देखिए इस खास रिपोर्ट में। नाम जिसके चर्चे आम हैं, कदम जिनकी आहट सुनते ही हाथ खुद ब खुद ताली बजाने को मजबूर हो जाते हैं, जिसकी एक झलक देखकर लगता है मानो खुदा के दीदार हो गए। हिंदुस्तान का हर बच्चा उसका अक्स नहीं बल्कि बिल्कुल उस जैसा ही बनना चाहता है। मैं सचिन बनना चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये कि क्रिकेट के भगवान के जिन शॉट्स को देखकर आज हर बच्चा पल्ला भांज रहा है, क्रिकेट की दुनिया में लगभग 24 साल गुजार चुके सचिन रमेश तेंदुलकर आज जिस मुकाम पर खड़े हैं, वहां तक मास्टर पहुंचे कैसे? सिर्फ 4 चीजों की बदौलत: शारीरिक ढांचा, उम्दा तकनीक, शानदार टेम्परामेंट और बेहतरीन रिफ्लेक्सेस। Tendulkar, a wonderful all-round performance, 68 in the first innings. क्रिकेट एक्सपर्ट्स और स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट के मुताबिक छोटी कद वाले बल्लेबाज ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इतिहास भी इसकी गवाही देता है। फिर चाहे वो बात 5 फुट 7 इंच वाले सर डॉन ब्रैडमैन की हो, जिन्होंने 1930 के दशक में अपना लोहा मनवाया, 1970 के दशक में 5 फुट 4 इंच के गावस्कर की, जिन्होंने गेंदबाजों की खूब खबर ली, 5 फुट 4 इंच के सचिन तेंदुलकर और 5 फुट 7 इंच के ब्रायन लारा की, जो सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में अव्वल है। In relation to the point of rotation, so for an action like batting, the action will take place about the shoulders. So when we talk about a short lever for Sachin Tendulkar, it would mean that the length of his arm is much shorter than a bowler. 5 फुट 4 इंच के सचिन तेंदुलकर को अपेक्षाकृत छोटे कंधे और लीवर्स ने उन्हें चोटी पर पहुंचाने में अहम रोल निभाया। तेंदुलकर की मांसपेशियों की बनावट ने उन्हें कामयाब बनाया, क्योंकि मांसपेशियों के बूते ही बॉडी मूवमेंट इस तरह काम कर सकता है। दरअसल मांसपेशियों में 2 तरह के फाइबर होते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स तेजी से चलते हैं और ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं, जबकि स्लो ट्विच उससे कहीं कम। If Sachin Tendulkar is known to have a greater proportion of fast twitch fibers, then he is naturally well selected, or he would have selected himself naturally into that sport. सचिन तेंदुलकर की कामयाबी के पीछे उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही है। देखिए कैसे। गेंद 160 ग्राम की होती है और जब ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बल्लेबाज की ओर आती है तो कितना नुकसान पहुंचा सकती है, पहले ये देखिए।
हमारा औसत रिएक्शन टाइम 0.25 सेकंड का होता है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ जाता है। लेकिन सचिन के साथ ऐसा नहीं है। वो गेंद को पढ़ना बखूबी जानते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि गेंद कहां टप्पा खाएगी और किस ओर जाएगी। शायद यही वजह है कि आज वो क्रिकेट के एवरेस्ट पर खड़े हैं। It's an oncoming ball. He makes a decision based on his perception. The visual image triggers a response that kick-started from the brain down to the muscles, and the muscles executes the action, and a response is produced. यकीनन सचिन पायलट और फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स की कतार में आते हैं, जिनके पास 0.17 का रिएक्शन टाइम होता है। जानकार मानते हैं कि ये चमत्कार से कम नहीं। Sports vision, his ability to track the ball is a very, very high standard. कुल मिलाकर सचिन के रन मशीन बनने के पीछे उनका छोटा कद, मांसपेशियों की बनावट और शानदार रिफ्लेक्सेस हैं। ये शायद खुदा की नेमत है। लिहाजा अगर कोई सचिन बनना चाहता है तो वो ये भी समझ जाए कि मास्टर ब्लास्टर जैसे कद वाले खिलाड़ी के नक्शे कदम पर चलना तो आसान है, लेकिन उस जैसा बनना थोड़ा मुश्किल। स्पोर्ट्स डेस्क। Enjoy the game and chase your dreams. Dreams do come true. तो आपने हमारी खास रिपोर्ट में देखा सचिन तेंदुलकर की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी को ग्रो किया है और किस तरह से लगातार वो मेहनत करते रहे हैं, और इसी वजह से उनका फुटवर्क बेहद संजीदा है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से सचिन तेंदुलकर अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी है वैसे वैसे उनका फुटवर्क भी बेहतरीन होता चला गया है। तो आइए फुटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं इस युवा खिलाड़ी से जो सचिन बनना चाहता है। फुटवर्क एक क्रिकेट की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और जो कि मूविंग स्टेप आउट ड्राइव होती है वो हमेशा बैक एंड अक्रॉस आती है। अगर हमारा अच्छा फुटवर्क होगा तभी क्रिकेट की लाइफ में हमसे रन बन सकते हैं। अलग अलग शॉट्स की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और उन शॉट्स के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को एक जीनियस बल्लेबाज बनाया, और सचिन ने इन शॉट्स के दम पर क्रिकेट के मैदान पर हजारों रन बनाए। ऑन ड्राइव एक और मुश्किल शॉट जो सचिन तेंदुलकर बेहद आसानी से खेलते हैं। आइए इस युवा खिलाड़ी से जानते हैं कि ऑन ड्राइव आखिर क्रिकेट के मैदान पर इतना अहम क्यों है और इससे कितने आराम से रनों की बरसात की जा सकती है। मैं सचिन इसलिए बनना चाहता हूँ। सचिन सारे शॉट बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं और उसमें अधिकतर रन मिलते हैं। सचिन ऑन ड्राइव बहुत अच्छा खेलते हैं जिसमें उन्हें बहुत सारी बाउंड्रीज मिलती है, इसलिए मैं सचिन जैसा बनना चाहता हूँ और ऑन ड्राइव मेरा सबसे फेवरेट शॉट है। सचिन तेंदुलकर वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से ज़्यादा सेंचुरीज लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप सचिन से बात करेंगे तो उनकी फेवरेट सेंचुरी पर्थ के मैदान की, जब 1992 में उन्होंने कई शानदार कट और स्क्वायर कट शॉट खेलते हुए शानदार शतक जड़ा था और खासतौर से मर भी उसकी उन्होंने जमकर पिटाई की थी। तो आइए आपको दिखाते हैं ये यंगस्टर किस तरह से स्क्वायर कट और कट शॉट खेलने की प्रैक्टिस कर रहा है और क्यों सचिन बनना चाहता है, ये उससे ही जान लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कट एक रन मेकिंग शॉट है जिसका कट तभी लग सकता है जब हमारे को शॉर्ट पिच मिले और आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल मिलती है। मैं यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देखता रहता हूँ, जिसमें मैंने सचिन की पर्थ की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने तेज़ विकेट पे तेज़ गेंदबाजों की बहुत तगड़ी धुलाई की थी, जिनमें से उन्होंने ये कट शॉट भी खेला था जिन्होंने उनके पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में काफ़ी चौके निकाले थे। अभी तक हमने आपको वो शॉट्स दिखाए सचिन तेंदुलकर के जिनके दम पर वो मैदान पर चौकों की बारिश कर रहे थे। अब हम आपको वो शॉट दिखाते हैं, खासतौर से उनका वो फुटवर्क दिखाते हैं और किस तरह से वो गेंद को टाइम करते हैं, किस तरह से उनका बैट स्विंग जाता है, क्योंकि ये वो शॉट है जिसके दम पर सचिन गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए भेजते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो शॉट सचिन तेंदुलकर के, और उसके बाद बात करते हैं इस युवा खिलाड़ी से, ये क्यों सचिन बनना चाहता है और ये शॉट यानी कि ये जो लिफ्टिंग सचिन तेंदुलकर करते हैं किस तरह से इंस्पायर करता है उनको।
फुटवर्क एक बल्लेबाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फुटवर्क अगर एक बैट्समैन का अच्छा है तो वो अच्छे तरीके से शॉट खेल सकता है। सचिन का जो फुटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी इजीली शॉट खेल लेते हैं स्पिनर्स पे, और शेन वॉर्न को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खेला। अभी तक हमने सचिन तेंदुलकर के उन शॉट्स के बारे में बात की जिनके दम पर सचिन तेंदुलकर ने मैदान पर हजारों रन बनाए, लेकिन ये रन बने कैसे? क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रीज पर टिकना भी जानते थे और उनका डिफेंस भी उतना ही मजबूत था जितना शानदार ढंग से वो गेंदबाजों पर अटैक करते थे। तो आइए सचिन तेंदुलकर का डिफेंस किस तरह से इन युवा क्रिकेटर्स को प्रेरित करता है ये जान लेते हैं, और ये भी जान लेते हैं कि ये युवा क्रिकेटर सचिन क्यों बनना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है। सचिन का जो डिफेंस है, मतलब उससे अच्छा डिफेंस मतलब मुश्किल है ऐसा डिफेंस करना जो उसका बैक लिफ्ट होता है और जो उसका पैर और हेड ऑन द बॉल होता है बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा शॉट होता है मुझे डिफेंस ही लगता है, इसलिए वो मेरा भी फेवरेट शॉट है। अभी तक आपने देखा सचिन तेंदुलकर के शॉट्स की कहानी और इन शॉट्स के दम पर वो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राज्य करते रहे, ये भी हमने आपको दिखाया। साथ ही आपको ये भी बताया किस तरह से इन युवा खिलाड़ियों को सचिन तेंदुलकर प्रेरित कर रहे हैं। हम सब ये उम्मीद करेंगे कि सचिन तेंदुलकर 40 की उम्र में जिस तरह से रनों की भूख दिखा रहे हैं उसी तरह से वो रनों की अपनी इस भूख को आगे भी बरकरार रखें, 1 या 2 साल भारतीय क्रिकेट के लिए और खेलें और ढेरों रिकॉर्ड्स बनाएं और इन युवा खिलाड़ियों को ऐसे ही सचिन तेंदुलकर बनने के लिए प्रेरित करते रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हैप्पी बर्थडे सचिन।